इस वक्त हम खड़े हैं गली नंबर 18 सी ब्लॉक भजनपुरा में और आप मेरे पीछे मकान देख रहे हैं। इसमें 18 जनवरी को एक रॉबरी होती है। दिन दहाड़े 12 बजे चोरी को अंजाम दिया जाता है और वो भी लोकल चाबी बनाने वाले एक सरदार के रूप में इस एरिया में फेरी लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा। यह व्यक्ति लगातार इस एरिया में ऐसे काम कर रहा है क्योंकि अभी करीब 20 दिन पहले भी उसको इस एरिया में ही चोरी करते देखा गया था। इसी गली नंबर 18 में उस व्यक्ति ने करीब 20 दिन पहले आगे एक चोरी की थी जिसमें करीब सोने की ज्वेलरी गायब की थी उसने। और अब 18 से 20 दिन बाद उसी गली में फिर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कारण एक था कि लोकल व्यक्ति होने की वजह से हम यह हादसा अब उसको इनवाइट करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हमारे साथ होने लगे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोकल फेरी वालों से काम कराते हैं, क्योंकि जब वो ऐसे लोकल एरिया में आते हैं, फेरी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घरों में वो रेकी करते हैं और बाद में वही व्यक्ति आपके घरों में ऐसे सेंधमारी और ऐसे चोरी, ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यही घर है। इन्होंने उस व्यक्ति को ताला बनाने के लिए, चाबी उसकी बनवाने के लिए अपने घर में बुलाया। वो व्यक्ति गया, उसने इनसे दूसरी चाबी मांगी, उससे इनको काफ़ी हद तक अपने घर की रेकी करने में उसको मदद मिली और उसने कभी इस ताले को बनाने की, कभी उस चाबी को बनाने की ऐसी बातें घुमाने लगा और पूरे घर की रेकी की। इसके बाद उसने इस घर से करीब 12 से 15 लाख की लूट को अंजाम दिया और वो यहाँ से अपना सामान रख के, यहाँ जो भी ताला चाबी बनाने का वो सामान लेके चल रहा था वो यहाँ रख के और यहाँ से वो रफू चक्कर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि हम कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं। हम 200-500 बचाने के चक्कर में लोकल फेरी वाले, जिसको हम नहीं जानते, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट भी कहती है, पुलिस भी कहती है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में एंट्री ना कराएं, मगर हम कराते हैं। क्यों? क्योंकि 200-500 बच जाएंगे हमारे। हम ये क्यों नहीं करते कि अपने घरों में हम सीधे ताले ही चेंज करवाएं, चाबियां ही चेंज करवाएं, पूरा सेट क्यों नहीं चेंज करवाते? और यही लापरवाही हमारे पे भारी पड़ती है और हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई कोई भी लूट के ले जाता है। और कई बार तो हमें अपने परिवार के व्यक्ति की जान पे भी खेल के ऐसे वारदातों को अंजाम दिलवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे परिवार के ऊपर भी अगर कभी कोई अटैक होता है, कोई कार्रवाई होती है, कभी कोई हादसा होता है, तो उसके जिम्मेदार भी हमारी लापरवाही होती है। यह गली नंबर 18 का मकान है, 387 नंबर ये मकान है और इसमें वारदात दी जाती है, अंजाम दिया जाता है चोरी की। यहाँ पे 12 से 15 लाख की चोरी होती है, एक इंसान की जीवन भर की कमाई चली जाती है और उसकी लापरवाही उसके लिए भारी पड़ती है। आइए हम उनसे बात करवाते हैं कि यहाँ क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ था। आप देखिए किस तरीके से यहाँ वारदात को अंजाम दिया गया है और ये देखिए कोई भी यहाँ पे ज्वेलरी छोड़ी नहीं गई है, क्योंकि सबसे इजी टारगेट होता है ज्वेलरी को किसी भी जेब में रख के आप ले आ सकते हैं। कैश, कागज़ या और सामान घर का अगर जाता है तो दिक्कत होगी उसको ले जाने में, कैरी करने में, मगर ये ऐसी चीज़ें हैं जो आराम से आप जेब में रख के ले आ सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ से खंगाला गया है और यह लॉकर को खाली करके यहाँ से वह व्यक्ति भागा है। हम आपको उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं जो लगातार सरदार अंजाम दे रहा है ऐसे यहाँ वारदातों को, और आसपास ऐसी वारदातें काफ़ी आ चुकी हैं। आइए हम आपको उसका फेस, उसका हुलिया दिखाते हैं। ये व्यक्ति है, आप देखिए नीले रंग की पगड़ी, पूरा फेस अपना रुमाल से कवर कर रखा है और यही वह व्यक्ति है जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। आसपास के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बता रहे हैं कि हमने इसको बराबर देखा है और वह लगातार इस एरिया में ऐसे ही आता है, चाबियां बनाता है और 18 से 20 दिन के अंदर ये दूसरी वारदात है उसकी इस सी ब्लॉक भजनपुरा के अंतर्गत। गली नंबर 18 में ही है ये वारदात, जो 18 दिन पहले, 20 दिन पहले भी हुई थी और आज भी सेम वारदात करने वाला सेम व्यक्ति है। ये देखिए ये व्यक्ति किस तरीके से गलियों से भागता हुआ जा रहा है और धीमे धीमे यह व्यक्ति
एक एक करके गलियों से निकलता है और किस तरीके से जाता है आप देखिए। अभी ये व्यक्ति सामने से आएगा, ये देखिए भागता हुआ आ रहा है ये व्यक्ति, जो देखिए इसके हाथ में एक बैग भी आपको दिख रहा होगा जिसमें ज्वेलरी और सब चीज़ लेकर भाग रहा है, ये देखिए। और फिर ये जाता है और ये देखिए इसमें बच्चों के बीच में से भागता हुआ जा रहा है। ऐसे ही ये 5वें पुस्ते तक पहुंचा है जहां से इसने एनसीआर ऑटो लिया है और वहां से फिर ये गायब हो गया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी है कि कौन है, कैसा है, और ये व्यक्ति बार बार ऐसे इस इलाके में अंजाम दे रहा है ऐसी वारदातों को, तो इस पे इसका क्लू निकाल के इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता। गली नंबर 18 सी ब्लॉक 387 नंबर यह मकान है और इसमें जो हमने आपको बताया कि इसमें अभी एक दिन पहले ही करीब 12 बजे चोरी हुई थी, किस तरीके से हुई थी और किस जगह से हुई थी, जिस महिला ने ये सारा फेस किया था, जिनके साथ ये हादसा हुआ, आइए उनसे बात करते हैं। बहन जी, कैसे हुआ था और क्या उस टाइम आपने फेस किया था? मैं ना अपने गेट की चाबी बनवा रही थी, मेन गेट की। तो वो आवाज़ दे रहा था कि चाबी ठीक करवा लो। मैंने कहा भैया रुको 1 मिनट आप। तो वो रुका, मैंने मेन गेट दिखाया अपना, कह रहा ठीक है हो जाएगी आपकी चाबी ठीक। कह रहा एक मेरे को चाबी दिखाओ आप सपोर्ट के लिए। मैंने उसको दूसरी चाबी सपोर्ट के लिए दिखाई, कह रहा ये नहीं चलेगी। फिर अचानक ना मेरे पास ही अलमारी की चाबी रखी थी, मैंने निकाल के अपने पास से ही अलमारी की चाबी दे दी। वो पतली थी थोड़ी, तो कह रहा हाँ ठीक है ये चल जाएगी। मैंने कहा भैया लेकिन आप ख़राब मत कर देना। तो कह रहा नहीं नहीं ख़राब क्यों करूँगा, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगा ठीक अगर ख़राब होगी। तो उसने मेरा मेन गेट तो ठीक कर दिया, चाबी हो गई टेढ़ी। तो मैंने कहा कि भैया ये चाबी आपने टेढ़ी कर दी। कह रहा नहीं मैं ठीक कर दूँगा। उन्होंने 3 बार मुझे बाहर से कहा चलो मैंने ठीक कर दिया, आप जाओ अलमारी में लगा के आओ। मैंने देखा तीनों बार मेरी लॉक नहीं खुला। तो फिर मैंने कहा भैया मेरा लॉक नहीं खुल रहा। कह रहा आपकी अलमारी कहाँ रखी है। मैंने कहा देखो ये रखी मेरी अलमारी। तो आया मेरे पास, बैठा, आध घंटा बैठा मेरे आमने सामने, हम दोनों बैठे रहे ना। मुझे पता चला उसने मेरा सामान जितना भी था सारा ही ले लिया उसने। 16 साल मेरी शादी को हो गए हैं, जो हमने कमाया ना एक एक चीज़ मेरे घर की चली गई है। उसने इस अलमारी को छेड़ा था, अलमारी दिखाइए कहाँ कैसे किया था उसने? उसने पहले तो यहीं से लॉक खोला, तो फिर ये लॉक खोल के ये पूरा खोला। अच्छा ये पूरा बॉक्स खोला? हाँ पूरा बॉक्स खोला। वो वहाँ खड़ा था, मैं इधर बराबर में बैठी थी उसके, और ये मेरा लॉकर खुला हुआ था ऐसे ही, पूरा ऐसे सपोर्ट में खड़ा हुआ था वो। मुझे तो पता ही नहीं वो क्या कर रहा है इधर, मैं इधर बराबर में ही बैठी। तो 15 मिनट से ज़्यादा, आध घंटा भी हो गया उसको। मैंने कहा भैया इतना टाइम नहीं लगता अलमारी सही करने में। कह रहा नहीं इसका चाबी नंबर ना ताले से ख़राब हो गया, जो मैंने हथौड़ी मारी, चाबी नंबर लेने में टाइम लग रहा है, मैं आपकी चाबी शाम को दे जाऊंगा। मैंने कहा तूने अभी ठीक नहीं करी तो शाम को क्या ठीक करेगा। कह रहा नहीं मैं शाम को दे जाऊंगा। मैंने कहा तुझे मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। कह रहा आप मेरा बैग रख लो और 500 रुपये ले लो आप मेरे से। मैंने कहा भाई मैं 500 रुपये नहीं रखूँगी, तुम मुझे रोटी का अपना बैग दे के जा रहा है, इस पर मुझे तेरे पे विश्वास है। उसने यहाँ से ज्वेलरी क्या क्या ली, क्या क्या निकाला आपके इस ज्वेलरी के बॉक्स से? मेरे जितना भी सामान था ना A to Z सोने का, सारा ही ले गया वो मेरे घर का। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आइए आप देखिए। बहन जी थोड़ा सा इधर आइएगा, ये देखिए ये सारा सामान बिखरा पड़ा है और यही वो अलमारी है जिसको उसने खोला, तोड़ा, और इसके बाद ये देखिए सारे डब्बे इसके अंदर बिखरे हुए हैं। टोटल ज्वेलरी जो थी वो हमने जो आइडिया लगाया इनसे बात करके, इन्होंने जो हमें बताया, वो करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, जो इन्होंने अब तक अपने 16 साल की उम्र में इकट्ठा किया था अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और फ्यूचर के लिए, और वो सारा वो लेके यहाँ से चला गया। अब हम आपको बताते हैं यहाँ चौंकाने वाली बात एक, कि वो बंदा जिसने यहाँ से ये सामान लेके गया है वो एक सरदार के गेटअप में इस एरिया में चाबी बनाने का काम करता है, और अभी करीब 15 से 16 दिन पहले ही इसी गली नंबर 18 के कॉर्नर पे भी एक चोरी हुई है। हमने आसपास के जब लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही बताया, और इनका भी कहना ऐसा ही है कि वही सरदार का गेटअप, वही तरीका और वही बंदा, हर आदमी बता रहा है कि ऐसा ही बंदा 18 दिन पहले करीब करीब इसी गली नंबर 18 में चोरी करके गया है। वहाँ सोने के कंगन चोरी हुए हैं, रिपोर्ट हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ भी पुलिस आई है, FIR दर्ज की गई है, बात की गई है, फुटेज निकाली गई है। फुटेज में वो इस घर से लेके
और मेन पांचे पुस्ते रोड तक ऑटो में बैठता हुआ देखा गया है। वो प्रॉपर तैयारी से आया था और ये दिन के 12 बजे की बात है। इनके घर में ये अकेली थी, इनके साथ एक उनकी घर की लेडीज़ थी, यही 2 लोग थे। मगर इनको एक तरीके से बेसुध कर दिया उसने और ये सामने बैठे रहे, अपनी सारी चीज़ लुटाते रहे और वो लेके चला भी गया। जब तक फैमिली के और कोई समझता यहाँ आता तब तक इनके हाथ से चीज़ें जा चुकी थी। उस व्यक्ति ने यहाँ पे इससे पहले भी, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, एक रॉबरी और की है और आज भी वही सामने आ रहा है। हमारी आप लोगों से अपील है कि पहले तो कोशिश ये करें अपने आसपास के किसी भी चाबी वाले से, और खासकर लोकल जो घूमने वाले हैं गलियों में, उनसे बिल्कुल भी चाबी ना बनवाएं, क्योंकि सबसे पहला टारगेट आप हो जाते हैं। क्योंकि वो आपके घर में आके रेकी करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ कैसा है, और अगर मौका लग गया तो जैसे हादसे का शिकार ये लोग हुए हैं ऐसे आप भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि अगर कभी आपके घर का कोई भी ताला खराब होता है, कोई भी चाबी बेकार होती है, तो ताला सेट चेंज करें। जैसा कि हमने बताया आपको, 18 जनवरी को करीब 12 से 12:30 बजे इस घर में चोरी होती है। यहाँ की सारी ज्वेलरी और सारी चीज़ें चली जाती हैं। यहाँ पे एक जो गलती हुई वो ये हुई कि लोकल जो चाबी बनाने वाले होते हैं, गलियों में घूमते हैं, इनसे बनवाया गया इस लॉकर की चाबी। जो सारी बातें निकल के सामने आई हैं वो ये है कि एक व्यक्ति है जो सरदार के गेटअप में इस एरिया में लगातार चाबी बनाने का काम कर रहा है और वो लगातार इस तरीके के वारदात को अंजाम भी दे रहा है। इसी गली में 18 नंबर गली सी ब्लॉक में ही, इसी मकान के आगे जाने के बाद इस गली के कॉर्नर पे ही अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 से 20 दिन पहले, एक मकान में और चोरी हुई थी जिसमें कंगन गए हैं सोने के। उन्होंने भी कंप्लेंट की और पुलिस ने उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी चोर पकड़ा नहीं गया। और 18 से 20 दिन के अंदर इसी गली में सेम वारदात होती है। सेम जो फिगर था, जो तरीका था, जो चेहरा था, वो सामने आता है और वही व्यक्ति, वही सरदार निकलता है जो इस गलियों में चाबी बनाने का काम कर रहा है। वो आता है यहाँ से 12 से 15 लाख की चोरी का अंजाम दे के जाता है इस मकान के अंदर, और यहाँ पे महिलाएं जो थी वही यहाँ पे होती हैं। अब आप सोचिए, इनके साथ और बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर इनको कल अपनी जान पे भी इनके बन आती तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। अभी तो सिर्फ इनका ज्वेलरी और पैसा ही गया है। ऐसे में अगर हम लोगों ने लापरवाही ऐसे ही बरती, हमने लोकल लोगों के से अपनी चाबियां बनवाई, ऐसे गली में घूमने वाले लोगों से अपने काम करवाए, तो आने वाले दिनों में ऐसी वारदातें और होंगी। हमारी आप लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के किसी भी चाबी बनाने वाले से ऐसा कोई भी काम ना करवाएं, क्योंकि वो अगर आपके घर में एंट्री करते हैं तो आपके घर की रेकी करते हैं और सबसे इजी टारगेट आप होंगे, क्योंकि वो आपके घर में जानते हैं, आपके घर के अंदर आके रेकी करके जा चुके हैं। कोशिश करें अगर कभी भी ताला, चाबी, ऐसा कोई भी आपका लॉस होता है, टूटता है, खराब होता है, तो पूरा सेट बदलें, क्योंकि इससे आपके घर में किसी की एंट्री नहीं होगी। जो होगा वो एक जेन्युइन तरीका होगा और उसकी कोई भी कॉपी कोई नहीं बना सकता। आपके पास ही होगा सारा सामान, आपके पास ही होंगी सारी चाबियां। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 100, 200, 500 बचा लेंगे, मगर जब आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जाएगी, नुकसान झेलेंगे, किसी परिवार के व्यक्ति के साथ कुछ हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? या 200-500 बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। और हम पुलिस से भी कहना चाहते हैं कि आखिर लगातार इस भजनपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले इस एरिया में चोरियां क्यों हो रही हैं? इसी गली में, गली नंबर 18 में ही 2 चोरियां 20 दिन के अंतर में, और एक भी व्यक्ति अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसमें बहुत कुछ सामने आया है। उस व्यक्ति का यहाँ आना, यहाँ से किस तरीके से गया है, किस गली से होके गया है, किसने किसने देखा है, और उसने जाके यहाँ से NCR ऑटो भी पकड़ा है पांचे पुस्ते से। मगर सारी फुटेज और चीज़ें होने के बाद भी अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है पुलिस के, ना कोई अभी तक पकड़ा गया है। ये पुलिसी कार्रवाई है और हमेशा ऐसा ही गोलमाल तरीका होता है। अगर उन्होंने सख्ती नहीं बरती, ऐसे चीज़ों को क्लू बना के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उनको नहीं पकड़ा, तो आने वाले समय में ऐसी वारदातें, ऐसी चोरियां और होंगी। भजनपुरा थाना हमेशा इस चीज़ों के लिए जाना जाता है कि सख्ती और प्रशासन की कार्रवाई हमेशा अच्छी होती है।
मगर पिछले करीब 2 साल के अंतर्गत यहाँ पे रेप की घटनाएं हों, लूटपाट की घटनाएं हों, यहाँ सेक्स रैकेट हों या ऐसे घरों में चोरी हों, ये वारदातें बढ़ गई हैं। और हम यहाँ के एसएचओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने इस एरिया को सुरक्षित करें, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई जाती है, इन बहन जी की 12 से 15 लाख रुपए के जो सामान गया है, ज्वेलरी गई है, ये जानती हैं कि उसको कैसे इन्होंने अब तक इकट्ठा किया था और अब भी इतना इकट्ठा करने में शायद इनकी पूरी ज़िंदगी खप जाएगी। इनका क्या होगा? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, यहाँ के अथॉरिटी की है। अगर वही हाथ पे हाथ रख के घर में बैठे रहेंगे, थानों में बैठे रहेंगे और कोई कार्रवाई नहीं करते, तो इनकी सुरक्षा किसके हाथ में है? थाना, पुलिस क्या सिर्फ नाम के लिए हैं? न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।